अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को हमने पोलैरोग्राफी में, हमारा जो लास्ट लेक्चर था पोलैरोग्राफी का, उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वीडियो में आपको ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के लिए स्पेसिफिकली इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपकी तरफ से ये एप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। सबसे पहले इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यही कंस्ट्रक्शन हमने पोलैरोग्राफी में पढ़ी थी, जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। आप सर्च करें सर्च बार में पोलैरोग्राफी बाय तालीम जोन, या फिर आप जो है सिंपली प्लेलिस्ट में जाके तालीम जोन के वहाँ पर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी, वहाँ पर आपको जो है पोलैरोग्राफी से रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत अहम इलेक्ट्रोड है और ये पोलैरोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ किया जाता है एज अ कैथोड। पोलैरोग्राफी हमने कहा था एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और वो टेक्निक 1922 में हेरुस्की ने सबसे पहले जो है डिस्कवर की थी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है देखने में बहुत बेसिक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सिंटर ग्लास का बना हुआ हमारे पास एक सेल आप कह लें हैं मौजूद है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है इसमें सबसे पहले एक मर्करी रेजरवायर मौजूद होता है, ठीक है, जिसके अंदर मर्करी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। ये जो मर्करी का रेजरवायर है जो राउंड, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है रबर बैंड के थ्रू। यहाँ से रबर बैंड के थ्रू ये एक कैपिलरी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो कैपिलरी 10 से 50 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, यानी इसकी लेंथ इतनी होती है। अब ये जो कैपिलरी है एंड से इसका माउथ थोड़ा स्मॉल सा होता है, जहाँ से मर्करी जो है ड्रॉप वाइज जो है गिरती रहती है, इसीलिए इसको ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो है ये जो बॉटम में मौजूद है दैट इज़ मर्करी पूल। हमने कहा था कि जो पोलैरोग्राफी है, पोलैरोग्राफी के अंदर जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, जहाँ से कंसिस्टेंटली जो मर्करी ड्रॉपलेट्स हैं वो गिरते रहते हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो रीन्यू होता रहता है। इसके अंदर ये एक्ट करता है एज अ कैथोड, और हमारा जो मर्करी पूल है वो एक्ट करता है एज अ एनोड। जबकि हम अगर सिर्फ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड की बात करें, वहाँ तो हम पोलैरोग्राफी की बात कर रहे थे ना, तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एज अ कैथोड भी एक्ट करता है, ये एज अ एनोड भी एक्ट करता है। अब अगर जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है वो एक्ट कर रहा है कैथोड, ठीक है, तो हमारा जो काउंटर इलेक्ट्रोड होगा वो एक्ट करेगा एज अ एनोड। लेकिन अगर हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा है एज अ एनोड, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो काउंटर इलेक्ट्रोड होगा वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड। यहाँ पे पोलैरोग्राफी के अंदर क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये यहाँ पे एज अ कैथोड जो है वो यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे मर्करी पूल को एज अ एनोड पढ़ते हैं, ठीक है। मर्करी पूल जो है वो एक्ट करता है एज अ एनोड यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो है KCl मौजूद होता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐड किया जाता है, और इसकी कंसंट्रेशन हमारे सैंपल से, जो कि एनालाइट सोल्यूशन है या सैंपल सोल्यूशन है, उससे 50 से 100 टाइम्स तक ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें यहाँ पे एक नाइट्रोजन गैस के लिए इनलेट मौजूद होती है। ये नाइट्रोजन गैस यहाँ पे सिंपल आप प्योर नाइट्रोजन गैस या प्योर हाइड्रोजन गैस भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इसके अंदर बबल कराई जाती है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इस सिस्टम के अंदर उसको रिमूव कराया जा सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से हम क्या करते हैं वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाते हैं वो होता है करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं, तो जो करंट की वैल्यू है वो भी वेरी करती रहती है वोल्टेज के बढ़ाने से।
ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर एम मीटर लगा दिया वोल्टेज के लिए, ठीक है, जो कि नेक्स्ट फर्दर कनेक्टेड होता है बैटरी से। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर भी नेक्स्ट आगे फर्दर कनेक्टेड होता है बैटरी से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है अब होगा क्या, बेसिकली इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि यहाँ से जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, यहाँ से मरकरी जो है ड्रॉप वाइज गिरेगी। अब जब मरकरी इसमें गिरती है ना, तो जो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है, दैट इज़ हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो हमने ऐड किया है KCl, होता क्या है बेसिकली कि क्योंकि मरकरी जो है इस पे ये एज ए कैथोड एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से जो हमारा ड्रॉप है वो पहले रिएक्ट करेगा K पॉजिटिव के साथ। ये KCl इस तरह से मौजूद होगा ना, Cl पे नेगेटिव और K पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहले जो मर्क्यूरी ड्रॉपलेट है वो आया, उसने रिएक्ट किया K पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर इस तरह से बन जाती है। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। ठीक हो गया। अब ये जो हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर बन चुकी है, उसके बाद जब यहाँ पे यहाँ से जो हमारा ड्रॉपलेट आएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पास हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर बन गई है, उसके बाद क्या होगा कि जो ये एनालाइट सोल्यूशन, ये जो बड़े बड़े डॉट मैंने बनाए हुए हैं, ये सपोज कर लें कि हमारा एनालाइट सोल्यूशन है, तो इसका जो ये ड्रॉप जो है ये मूव करेगा, यहाँ से एनालाइट सोल्यूशन का ड्रॉप मूव किया और यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब ये आया, फिर ये जो यहाँ से ड्रॉपलेट गुजर रहा है या निकल रहा है यहाँ से, इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इस हेल्महोल्ट्ज़ लेयर में से गुजरेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इल्कोविक इक्वेशन के अंदर कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो डिफ्यूजन की वजह से होगा। हमारा जो एनालाइट सोल्यूशन है वो डिफ्यूज आउट हुआ है इस लेयर में से, तब जाके वो ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पर जो है रिडक्शन होना शुरू होगी। पहले हम समझ लेते हैं कि रिडक्शन किस तरह से होगी। लेट्स सपोज हमारे पास कैडमियम के आयंस मौजूद हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो एनालाइट है उसमें कैडमियम के आयंस मौजूद हैं, तो कैडमियम 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम में। ठीक है, सिंपल जो हमारा कैडमियम है सॉलिड स्टेट में इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पर क्या हुआ है, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन मायने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पे क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ठीक है, सो ये जो रिडक्शन हुई किसकी वजह से हुई, जब डिफ्यूजन हुई हमारे एनालाइट पार्टिकल्स की। तो ये इस डिफ्यूजन की वजह से फिर क्या होगा कि जब वो ड्रॉपलेट नीचे आएगा, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है दैट इज मरकरी पूल, ये एक्ट कर रहा है एज ए एनोड। जब यहाँ पे वो आएगा तो ये तो नॉन पोलराइजेबल है। ठीक है, तो इसने तो क्योंकि ये नॉन पोलराइजेबल है, तो क्या होगा कि ड्रॉपलेट जो है यहाँ से मूव करेगा और इस डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। हमने इल्कोविक इक्वेशन में पढ़ा था। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा बैटरी के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, वो करंट जो है दैट इज डिफ्यूजन करंट, और वो डिफ्यूजन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन, हमारी एनालाइट की कंसंट्रेशन। ठीक है, एनालाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितना एनालाइट इसके अंदर ज़्यादा होगा उतना डिफ्यूजन करंट जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने जब हमने पोलैरोग्राफी को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने मुख्तलिफ तरह के करंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने लिमिटिंग करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो है, जो मेनली जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है दैट इज़ डिफ्यूजन करंट, और वो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे एनालाइट की कंसंट्रेशन से। जितना एनालाइट सोल्यूशन ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा, डिफ्यूजन करंट, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इल्कोविक इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था पोलैरोग्राफी में, और वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर हमने क्या करना है, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ हम ड्रा करते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता हमने वोल्टेज को बढ़ाया और हमारे जो है करंट जो है वो चेंज होती रही, करंट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू चेंज होती रही,
तो इसमें रेजिडुअल करंट भी था, हमने डिस्कस किया इस ग्राफ के अंदर। सिग्मॉइड शेप हमें यहाँ पे ग्राफ मिलता है। अब आपको एज ए एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई मेटल्स का मिक्सचर है, तो हम उसके लिए जो हमारा प्लेरोग्राम आएगा, जो यहाँ पे ग्राफ आएगा, उसको हम नाम देते हैं प्लेरोग्राम का। वो प्लेरोग्राम जो है वो किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कोई मिक्सचर है मेटल्स का जिसमें कॉपर, बिस्मथ, लेड और कैडमियम मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लेरोग्राफिक कर्व आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे कॉपर, फिर ये जो है लाइन ये शो कर रही है बिस्मथ को, देन हमारे पास है लेड और फिर कैडमियम आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कैडमियम। ठीक है, तो ये जो हमारी कर्व है ये कुछ इस तरह से, ये दैट इज सिग्मॉइड शेप। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ रहे थे कि इस तरह से कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली हर एक मिक्सचर के लिए डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जब इस तरह की कर्व हमारे पास बनेगी तो इससे इसकी मदद से क्या होगा कि हर एक जो मेटल है वो अलग हो जाएगी हमारे मिक्सचर में से। ठीक है, तो इस तरह से जब ये मेटल्स अलग होंगी तो क्या होगा कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान पाएंगे। जब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान पाएंगे इनकी हाफ वेव पोटेंशियल की मदद से, जो कि हर एक की अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है, उसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे। और उसके अलावा हम जो है डिफ्यूजन करंट की मदद से इसकी कंसंट्रेशन का भी पता लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी पॉसिबल हो जाएगा। सो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की बहुत ज़्यादा अहमियत है पोलैरोग्राफी के अंदर, और इसकी जो सारी जो इंस्ट्रूमेंटेशन थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर एक जो 2 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले बहुत अहम हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में। वो ये कि हमने तो ये पढ़ा ना कि मर्क्यूरी रेजरवायर है और कनेक्टेड होता है रबर बैंड के थ्रू अ कैपिलरी, जो कि 10 से 50 सेंटीमीटर तक जिसकी लेंथ होती है। ठीक है, और इसका जो इंटरनल डायामीटर होता है वो 0.03 से 0.05 मिलीमीटर तक का होता है। उसके अलावा जो यहाँ से ड्रॉपलेट गिर रहे हैं उनके दरमियान जो ऑप्टिमल टाइम इंटरवल है या ड्रॉप टाइम है वो 1 से 5 सेकंड्स तक का होना चाहिए। लेकिन जब हम पोलैरोग्राफी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो आइडियल हमने पढ़ा था ड्रॉप टाइम वो 2 से 8 सेकंड्स तक का था पोलैरोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो लेकिन जो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में मोस्टली जो होता है वो 1 से 5 सेकंड्स तक का टाइम इंटरवल होता है। यानी एक ड्रॉप आया, ठीक है, उसके बाद जब दूसरा ड्रॉप आएगा तो पहले और दूसरे ड्रॉप के गिरने के दरमियान जो टाइम होगा वो 1 से 5 सेकंड्स तक का होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इसकी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। होपफुली आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है और वो ये कि इसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोड की सरफेस है वो क्या होती है, बार बार न्यू होती रहती है। ठीक है, कॉन्स्टेंट रीन्यूअल ऑफ द इलेक्ट्रोड सरफेस एक्सपोज टू द टेस्ट सोल्यूशन। यानी जो हमारा एनालाइट सोल्यूशन है जिसको हमने टेस्ट करना है उसके ऊपर जो है हमारे पास बार बार जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसकी सरफेस जो है वो नई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो पॉइजनिंग के इफेक्ट होंगे इलेक्ट्रोड पॉइजनिंग के वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक तो ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो ये कि हम सरफेस एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्रॉप। थर्डली इसका जो एडवांटेज है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का वो ये है थर्ड जो इसका एडवांटेज है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का वो ये है कि इसका जो देयर इज़ लार्ज हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज ऑन मर्क्यूरी पे जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो है अल्कली मेटल्स जो हैं उनकी रिडक्शन भी ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉसिबल होती है।
उसके अलावा हमारे पास जो डिफ्यूजन करंट है यहाँ पर वो रिप्रोड्यूसिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्यूजन करंट है वो समटाइम एज्यूम कर लेता है स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिफ्यूजन करंट हमारा जो है रिप्रोड्यूसिबल हो जाता है। सो होपफुली कि आपको इसके एडवांटेजेस जो हैं वो कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। जहाँ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये कि इसके अंदर जो कैपिलरी है वो बहुत स्मॉल होती है, यानी उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है हमने पढ़ा कि दैट इज़ 0.03 to 0.05 मिलीमीटर तक का, जो कि बहुत स्मॉल डायमीटर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे ब्लॉकेज का खदशा होता है। ठीक है। सेकेंडली जो है इसका जो हमारे पास जो ड्रॉपलेट आ रहा है यहाँ से, जो हर एक ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है, उसका जो साइज़ है, कोई ड्रॉप बड़ा होगा कोई छोटा होगा, यानी ड्रॉप का जो साइज़ है जो यहाँ से गिर रहा है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, एक जैसा नहीं होता। ठीक है। सो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकेंडली जो है थर्डली मर्करी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। और जो है ज़्यादा, अब पता नहीं आपको ये नीचे वाला नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन जो फोर्थ वन इसका डिसएडवांटेज है वो ये कि पॉजिटिव पोटेंशियल जब हायर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को। जहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो वहाँ पर हम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा मर्करी है उसकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। सो आई होप सो कि आपको ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और इस तरह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी मुकम्मल हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।